ऑल राइट बच्चों, एक्यूरेसी और प्रिसीजन कंप्लीट कर लेते हैं। किसी लेमन इंसान के से बात करेंगे ना, तो वो किसी अगर बात कर रहा होगा मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट की या किसी औजार की, तो क्या होगा बच्चों उसके लिए वो ये दोनों वर्ड ना बहुत सिमिलर हैं और क्लब करके इस्तेमाल कर लेते हैं बाकी लोग, बाकी जनता, जनरल जनता कहती है कि यार यही अच्छा मेजर कर रहा है तो एक्यूरेट है, और बोलेंगे बहुत प्रिसाइज है ये तो। बट अगर अपने 11th के वाइवा में बैठे हैं और एग्ज़ाम लिख रहे हैं और फिर टीचर ने पूछा है अगर आपसे एक्सप्लेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो हमको इनका फंडामेंटल लॉजिक पता होना चाहिए कि किसको एग्जैक्टली एक्यूरेसी बोलोगे और किससे आप एग्जैक्टली प्रिसीजन बुलाओगे। सो टू बेटर अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स विच आर वेरी कंफ्यूजिंग इन नेचर, हम एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं बच्चों। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं आपके स्कूल में, मतलब राज सर आपके स्कूल में फिजिक्स सिखाने आते हैं और मैं बोलता हूँ प्यारे बच्चों कल 5 सेंटीमीटर का स्केल लेकर आना, 5 सेंटीमीटर का चौक लेकर आना, ठीक है, स्केल से मेजर करके। तो मान लो मैं अगर आपसे बोलूँ बच्चों मुझे 5 सेंटीमीटर का एक चौक का पीस लाकर देना, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है कल ले आएंगे। जो पहला बच्चा स्टूडेंट होगा वो लेकर आता है बच्चों 5 सेंटीमीटर, दूसरा बोलता है सर मैं भी लाया हूँ, तो ये बोलेगा सर मेरा ये मेजरमेंट है। तीसरा बच्चा बोलेगा सर मेरा ना ये मेजरमेंट आया, तो मैथ्स वाले सर की लैंग्वेज बोलेंगे अरे क्या मजाक चल रहा है, ये सब तो बराबर ही हैं। बट अगर अपन मेजरमेंट की लैंग्वेज में जाके बात करें तो ये जो फर्स्ट बच्चा है ना बच्चों आपका, उसका अगला मेजरमेंट क्या आता, सोचो 5 के बाद डायरेक्टली वो क्या मेजर करता बच्चों 6, उसके पास वैसा ही स्केल है। और पीछे क्या मेजर कर रहा होता बच्चों वो कर रहा होता आपका 4 सेंटीमीटर, मतलब कितने ज़्यादा चांस उसके गलती करने के। इससे बात करोगे तो बोले कि भाई मेरी अगली यूनिट आती, मतलब अगली जो रीडिंग आती 5.1 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली जो पीछे आती यूनिट बच्चों वो आती है इसकी 4.9 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैं इससे बात करूँगा तो बोलेगा सर मेरा बहुत बढ़िया वाला है, ये हो जाएगा मेरा इंस्ट्रूमेंट 5.01 करेगा बच्चों, और ये हो जाएगा 4.99। अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इन तीनों जो बच्चे हैं जो मेरे लिए 5 सेंटीमीटर का स्केल लेकर आए हैं, उन लोगों में ज़्यादा अच्छा कौन मेजर करेगा। जनरली बात करूँ तो आप बोलोगे सर गलती करने के चांसेस इस बच्चे के बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि ये अगली टर्म क्या कर रहा है मेजर 5.02 ऐसे करके आएगा और 4.98 करके आएगा, और फर्स्ट वाले को छलांग मार रहा है ये तो 5, 6, 7, 8 करके आएगा। मतलब कहने का है जिनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में बहुत क्लोजनेस होती है उसे अपन बोलते हैं भैया ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा प्रिसाइज। थर्ड स्टूडेंट बहुत प्रिसीजन से काम करके आया है, सबसे अच्छा उसके पास इंस्ट्रूमेंट था और सबसे अच्छा वो मेजर करके आया है। कभी देखा है आपने वो इंस्ट्रूमेंट या ज्वेलर्स की शॉप पे, उनके पास ना डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरो लगे होते हैं, और अपन कभी वेजिटेबल लेने जाएंगे तो बोलेंगे भैया 100 ग्राम बढ़ा दो, बढ़ा देगा वो तो, और यही बोल कर देखना ज्वेलर्स की शॉप पे थप्पड़ मारेगा, बोलेगा 100 ग्राम सोना तेरे को ज़्यादा चाहिए। तो वैसे ही बच्चों हम अलग मेजरमेंट, अलग कैटेगरी का मेजरमेंट, अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट डिमांड करता है। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आगे जाके, अभी मैं सिखाऊंगा इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में, इसके बाद ही आएगा वो, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि बच्चों इन डेसिमल्स का कितना ज़्यादा मीनिंग है। यहाँ समझ में आ रहा है कि क्लोजनेस टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू विल बी टेकन एज प्रिसीजन या प्रिसाइजनेस या प्रिसाइज मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट। अब बात होगी एक्यूरेसी की, तो पहले ये क्लियर कर लो भैया कि जो आदमी प्रिसाइज है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना। तो मैं कहीं ये पॉइंट बना के लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड या ऐसा बोलो अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट need not necessarily has to be the accurate one, has to be the accurate। अब बोलोगे सर आपने इतना बताया, अब ये तो बताइए कि एक्यूरेसी क्या होता है। उसके लिए एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। मान लो एक स्केल है जिसकी वैल्यू 1 मीटर है और 4 बच्चे चूज़ करें, मैंने बोला करो मेजरमेंट, तो एक बच्चा बच्चों मेजर करके दे रहा है 9.99, एक मेजर करके दिया बच्चों 9.8, एक ने मेजर किया बच्चों 9.85, और लेट से लास्ट वाले ने किया 9.82। ऐसा कर सकते हैं ना। जब मैं चेक करूँगा तो ऐसा मिलेगा, वो तो 1 मीटर ला के देंगे सर हमने कर दिया जाओ। तो ये इसकी रहेगी बच्चों ट्रू वैल्यू,
क्या है, ट्रू वैल्यू। अब जो आपको कॉन्सेप्ट में हार्ड डिवाइड है, व्हाट इज एक्यूरेट, क्या होता है एक्यूरेट का मतलब, इसका मतलब होता है जो असली वाली वैल्यू है उसके कितना नज़दीक चले गए अपन। तो आप उसी से एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हो। एक्यूरेसी इज सिंपली, ध्यान दें सारे बच्चे, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। बच्चों एज इट इज एग्जाम में लिख देना या कोई वाइवा में तो बोल देना। एक्यूरेसी का मतलब होता है असली वाली वैल्यू से कितना क्लोज जा रहे हैं अपन, मतलब ये बंदा ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द, ठीक है, ट्रू वैल्यू। तो आप एक बात याद रखो सर, जब भी कुछ एक्यूरेसी तो मतलब होगा क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। और अगर कोई पूछे भैया प्रिसीजन का क्या मतलब होगा, तो आप बोलना सर ये एग्जांपल तैयार है, 5 सेंटीमीटर 3 बच्चों ने मेजर करा, इसको देखो बढ़िया डिवाइस है इसके पास, गलती करने के कम से कम चांसेस हैं क्योंकि सेवरल जो रीडिंग्स है वो बहुत आसपास आ रही हैं। सो इसका मतलब होगा ये रीडिंग खुद से ही कितना क्लोज है। 5 से जंप मार के 6 पे गया फिर 7 पे जाएगा, मतलब ये तो बेकार इंस्ट्रूमेंट है ना, काय को यूज़ कर रहे हो उसको, ये वाला। अच्छा ठीक, इसका मतलब हो जाएगा प्रिसीजन इज द, यहाँ लिखते चल रहा हूँ मैं और आप भी एज इट इज नोट करते चलेंगे, द क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बहुत बढ़िया, डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी। एक बार मेरी लिखी लाइन को ऊपर एग्जाम्पल में सेट करके देखो। मैं बोल रहा हूँ प्रिसीजन होता है बच्चों क्लोजनेस किसका, डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, एक ही क्वांटिटी का, मतलब 5 सेंटीमीटर वाला 4.99, 5.00, 5.01, 5.02 सब कर सकता है। तो ये रहे आपके प्रिसाइज वैल्यू 4.99, 5.00 और डेसिमल है बच्चों ये 5.01 और 5.02, इनमें आपस में कितना क्लोजनेस है ना, ये बताता है बच्चों प्रिसीजन। और ये लोग रिजल्ट से कितना क्लोज हैं वो बताता है आपका एक्यूरेसी। नाउ आई कैन से आपको क्लियर होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज एक्यूरेसी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिसीजन। दैट्स ऑल बच्चों, ठीक है। तो वो पेपर में आएगा तो 2 लाइन में आंसर हो जाएगा, वो एक डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा और आपका काम खत्म। अब हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट रहे तो कमेंट्स में लिख दिया करो बच्चों, दोस्तों में शेयर करो मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून रहो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना बच्चों, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।